अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से DHA इस्लामाबाद फेज 6 एंड 7 मच अडू अबाउट नथिंग। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हाउसिंग सोसाइटी या बहुत सारे रियल्टर्स आपके साथ वादा करते हैं कि फ़लानी चीज़ आने वाली है, लेकिन जब वो फ़लानी चीज़ एक्चुअली अमल में आती है या फिर उसकी पेंटिंग कैनवस के ऊपर आती है तो हम ये देखते हैं कि यार जिस चीज़ का वादा किया जा रहा था ये तो वो है नहीं, और उससे जो ग्रोथ आनी चाहिए थी शायद वो ग्रोथ ना आए। सड़कें कनेक्टिविटी बनाती हैं। सड़कें ना सिर्फ कनेक्टिविटी बनाती हैं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ भी बनाते हैं उन लोगों के लिए जो गिरदोनवा में रह रहे हैं, ग्रोथ लेके आती हैं और बिज़नेस के लिए भी अच्छी होती हैं। डेफिनेटली एक जगह से दूसरी जगह अगर आप अपने बिज़नेस को लेके जाते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होता है। हम आज जिस सड़क की बात कर रहे हैं वो धदोचा रोड है जो कि DHA फेज 6 के बीचों बीच बन रही है। सेक्टर A से लेके B3 तक जा रही है। इसका वादा DHA ने किया हुआ है बहुत सारे टाइम से। वो कनेक्टिविटी जो DHA फेज 6 और DHA वैली यानी DHA फेज 7 को आनी थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ताकि लोगों को ऑल द वे घूम के कलर सईदा रोड से ना आना पड़े, वो फाइनली बनने जा रही है। उसकी इनॉग्रेशन कुछ टाइम पहले हो गई, और ना सिर्फ इनॉग्रेशन भाई, वो कारपेट भी हो गई है। लेकिन उसकी कारपेटिंग की जो हम उम्मीद कर रहे थे कि यार एक बहुत बड़ा बुलेवर्ड जा रहा होगा DHA 6 की तरफ, सिक्योर होगा, वाइड होगा और उस पॉपुलेशन को केटर करेगा जो कि DHA 6 और DHA वैली की पॉपुलेशन होगी, लेकिन कुछ उसमें इश्यूज हैं और उस इशू को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे DHA फेज 1 इस्लामाबाद की, जो कि ख़ास तौर पे बहरिया टाउन को जब कनेक्ट करता है। तो DHA फेज 1 इस्लामाबाद का ब्रिज पीक टाइम्स पे इससे पहले 20,000 कम्यूटर्स को रोज़ाना केटर कर रहा था। अगर मैं पुराने लम्हों की बात करूं या टाइम की बात करूं तो कुछ टाइम पहले तक इस ब्रिज से तकरीबन 20,000 गाड़ियाँ रोज़ाना के बुनियाद के ऊपर गुजरती थीं। ख़ास तौर पे GT रोड से जब आप DHA फेज़ 1 को एंटर करते थे तो ये एक बॉटल नेक बन जाता था सेक्टर E के पास, और रश आवर्स के टाइम पे यानी सुबह की औकात में दफ्तरों का या स्कूलों के टाइम में या फिर शाम की औकात के अंदर ख़ास तौर पे शदीद रश होता था। बहरिया ने तकरीबन 3 बार अपने मेन बुलेवर्ड को चेंज किया। पहले आप स्ट्रेट जा सकते थे, फिर छोटा सा यू टर्न और अब तो बहुत बड़ा यू टर्न, ताकि ट्रैफिक की कंजेशन ना हो। DHA ने अपने लिए बेहतरी इसलिए इस तरह की कि उन्होंने एक बाईपास रोड बना दी, उसे अमलताश रोड कहते हैं, और अब स्वां ब्रिज को भी वो बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करती है। एक स्वां रिवर के ऊपर DHA ने अपना ब्रिज भी बनाया और डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्वां अड्डे से दी बाहर की तरफ, और बहुत सारी ट्रैफिक फ़्लो अब वहाँ से जाया करती है। और इवन अगर आप बहरिया से DHA की तरफ जाएंगे तो वहीं से एग्जिट करेंगे। इस सड़क से ना सिर्फ ग्रोथ आ रही है, कनेक्टिविटी भी बन रही है, बिजनेस को भी फ़रोग़ मिलेगा और DHA फेज़ 1 से रश भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं धदोचा रोड की बात करूं कि भाई धदोचा रोड और DHA फेज़ 1 की रोड का क्या मुकाबला, इतना बड़ा बहरिया टाउन, तो DHA वैली और DHA फेज़ 7 तो भाई इतने बड़े नहीं हैं। उसको बेहतर एक्सप्लेन मैं इस तरीके से आपको करूंगा कि DHA वैली के अंदर एटलीस्ट 25 से 30,000 रेजिडेंशियल प्लॉट्स अब DHA ने वैलिड कर दिए। मैं अगर इनको ही कंसिडर करूं कि यार 30,000 रेजिडेंशियल प्लॉट्स और 30 के 30,000 के ऊपर अगर लोग अपने घर बना देते हैं और एक घर के अंदर मिनिमम 4 फर्द रहते हैं तो तकरीबन 1,20,000 लोग बन जाते हैं। इसी तरीके से DHA वैली के अंदर 5,000 लगभग कमर्शियल्स हैं। मैं कमर्शियल्स के अंदर भी 8 अपार्टमेंट्स, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 4 है, ये 8 अपार्टमेंट्स और 4 दुकानें कर लूं और 2 फर्द पर सेट यूनिट कर लूं तो ये भी येट अनदर 1,20,000 लोग बन जाते हैं जो कि यहाँ से कम्यूट करेंगे। यानी तकरीबन 2 लाख लोग DHA वैली के अंदर गेटिंग ऑन इन टाइम रहेंगे। और इसी तरीके से 6,000 रेजिडेंशियल प्लॉट्स अगर 4 फर्द रखते हो गेटिंग ऑन इन टाइम तो 24,000 इंडिविजुअल्स ये भी बनते हैं। और कमर्शियल्स DHA 6 का कोई आइडिया नहीं है। धदोचा लिंक रोड एक सरकारी रास्ता बन रहा है जिसको आज मैंने उसके ऊपर ट्रैवल किया और उसको देखा। ये सिंगल सड़क 30 से 40 फुट से ज़्यादा नहीं है। किसी जगह पे वाइड हो जाती है, 30-40 फुट तक की हो जाती है, किसी जगह पे नैरो हो जाती है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे रियल्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई DHA ये नहीं बनाएगा, इसके साथ एक और भी बनाएगा, तो उसके बीच में लोगों की प्रॉपर्टीज़, लोगों के घर, लोगों की लिटिगेशंस आ रही हैं जो कि खासतौर पे आपको C1 के अंदर भी मिलेगी। आपको धदोचा गांव पे भी ये बॉटल नेक मिलेगा। और गेटिंग ऑन इन टाइम हम इस सड़क से सिक्योरिटी भी नहीं देखते। जब इतने सारे लोग, मैं कहता हूँ चलो 2-2.5 लाख जो लोग इस साइड पे, इस जगह पे रहेंगे आगे आने वाले 10 से 15 साल, और वो इस सड़क के ऊपर कम्यूट करेंगे, उनको कम से कम 120 फुट
का बुलेवर्ड चाहिए, उससे छोटा नहीं, 60 फुट का नहीं, 80 फुट का नहीं, कम से कम 120 फुट का बुलेवर्ड जिसके राइट लेफ्ट कमर्शियल्स हो, सिक्योरिटी हो, डीएचए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। लोग क्यों नहीं रात को 11-12 बजे तक कलश सईदा रोड से क्रॉसिंग कर लेते? वैसे तो वो बिल्कुल सेफ है, क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दिल में खतरा लेके आप बहुत लेट अडयाला रोड के ऊपर भी नहीं जा रहे होते, बहुत सारा लेट आप चक्री रोड को भी अवॉइड करते हैं, बहुत सारा लेट आप चकबेली खान रोड को भी अवॉइड करते हैं। इसी तरीके से ये तो सड़क धदोचा लिंक रोड इन 4 बड़ी सड़कों जैसी नहीं है, ये तो एक गांव के बीच में या 2 गांवों के बीच की सड़क है कि धदोचा से लेके आप भून भुनी तक एक्सेस कर सकें, सेक्टर ए से लेके B3 तक एक्सेस कर सकें। हमने ग्रोथ आते हुए देखी है डीएचए फेज 6 के अंदर, खास तौर पे जब ये कनेक्टिविटी बन रही थी, सड़क कारपेट हो रही थी, तो डीएचए फेज 6 ने अपनी मार्केट को तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए प्लस किया। डीएचए वैली ने अपनी मार्केट को तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए प्लस किया। कमर्शियल्स हवाओं से बातें करने लगे, लेकिन ये ग्रोथ और ये सड़क आपस में मवाजना नहीं है एक दूसरे का, आपस में इक्वालिटी नहीं बन रही। ये सड़क छोटी है, डीएचए को चाहिए कि वो ज्यादा बड़ी सड़क बनाए, क्योंकि जो छोटी सड़क होगी वो गेटिंग ऑन इन टाइम कंजेशन क्रिएट करेगी, सिक्योरिटी इश्यूज होंगे छोटी सड़क के ऊपर। एक्चुअल कनेक्टिविटी तो ये धदोचा और भून भुनी के लिए बन रही है, डीएचए फेज 6 सेक्टर ए और B3 और डीएचए वैली के लिए नहीं बनती हुई नजर आ रही। मैं उम्मीद करता हूं कि डीएचए इस बात को सुनेगा, यहां पे ज्यादा बड़ी सड़क को फरोग देगा, ज्यादा लैंड परचेज करेगा और इस मामले को जल्दी निपटाएगा, क्योंकि 2005 से डीएचए फेज 6 वाले और 2008 से डीएचए वैली वाले इंतजार कर रहे हैं। बाकी नए फेजेस की कीमतें तेज हैं, डीएचए वैली की कीमत कम है। नए फेज के अंदर 5 मरले का प्लॉट भी 70 लाख रुपए का है, डीएचए वैली के अंदर 5 मरले का घर भी 70 लाख रुपए का नहीं है, सिंगल स्टोरी घर। तो रियल ग्रोथ कम्स विद रियल कनेक्टिविटी, डीएचए को फोकस करना चाहिए रियल कनेक्टिविटी के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कनेक्टिविटी से डीएचए वैली और डीएचए फेज 6 के लोगों को फायदा हो, बिजनेस में भी फायदा हो, यानी कीमत में भी फायदा हो और लोग रह भी सके इस इलाकों में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। फायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।